नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल। धोरण 5 गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 2, भाग 1। तो दोस्तों, हमने प्रकरण 1 में भाग 3 में अगले वीडियो में चरवाहा और बाघ वाली कहानी देखी थी। उसमें से हमने एमसीक्यू प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब किया था। तो दोस्तों, मैंने आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वह SW में दिया था। तो सभी आप लोगों ने वह SW किया होगा। तो दोस्तों, आज हम नया प्रकरण देखने जा रहे हैं। प्रकरण 2, गिनती। तो दोस्तों, हमें 5वीं कक्षा में 1 से 50 तक गिनती करनी है। तो दोस्तों, मैंने ये कोष्टक में गुजराती अंक दिए हैं, हिंदी अंक दिए हैं, हिंदी शब्द में दिए हैं, गुजराती शब्द में दिए हैं। तो मैंने जो कोष्टक बनाया है उसी तरह आपको भी अपनी नोट में एक कोष्टक बनाना है। पहले मैंने हिंदी अंक लिखा है पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में गुजराती अंक लिखा है, तीसरे कोष्टक में हिंदी शब्द में लिखा है और लास्ट वाले कोष्टक में मैंने गुजराती शब्द में लिखा है। तो उसी तरह आपको भी कोष्टक बनाना है और 1 से 50 तक गिनती लिखना है, साथ में उसकी पढ़ाई भी करनी। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, उस तरह आ सकता है कि निम्नलिखित अंकों को शब्द में लिखिए, यानी कि आपको अंक दिया जाएगा, उसमें शब्द में आपको लिखना है। मान लो कि 13, तो 13 आपको अंक में दिया जाएगा और शब्द में आपको लिखना है। तो दोस्तों, चलो हम देखते हैं पहले से ही। तो पहले हम हिंदी अंक देखते हैं, तो उसे अंक में क्या बोलते हैं? 1। और गुजराती में 1 को क्या बोलते हैं? 1 ही बोलते हैं, 1। और हिंदी शब्द में 1, गुजराती शब्द में 1, बराबर। अब हम 2 को देखते हैं। तो दोस्तों, हिंदी अंक है, उसे क्या कहते हैं? 2। गुजराती में क्या कहेंगे? बे। हिंदी शब्द में उसे क्या कहेंगे? 2। गुजराती शब्द में क्या है? बे। अब हम 3 को देखेंगे। तो 3 को क्या कहते हैं? हिंदी में 3 ही कहते हैं, 3। गुजराती में 3, बराबर। तो उसी तरह शब्द और अंक को हमें देखना है। तब देखते जाएंगे हम। पहले हिंदी में देखेंगे 4, गुजराती में उसे 4 ही कहेंगे। 5 को देखते हैं, 5, गुजराती में भी उसका 5 है। 6, तो गुजराती में भी उसे क्या कहते हैं? 6। 7, गुजराती में भी 7 कहते हैं। 8, गुजराती में भी उसे 8 कहते हैं। 9, गुजराती में भी 9 कहते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। 10, तो गुजराती में क्या कहते हैं? 10। अब दूसरे पेज पर हम देखेंगे 11 से 20। 11 से 20। तो 11 को हम हिंदी में 11 कहते हैं,
और गुजराती में 11। 12 को हिंदी में हम 12 कहते हैं और गुजराती में 12। 13 हिंदी में 13 कहते हैं और गुजराती में 13। 14 हिंदी में हम 14 कहते हैं और गुजराती में 14 बराबर। उसी तरह 15 गुजराती में 15। 16 गुजराती में 16। 17 गुजराती में 17। 18 गुजराती में 18। 19 गुजराती में 19। 20 गुजराती में 20। अब हम देखेंगे 21 से 30। तो दोस्तों 21 गुजराती में 21। 22 गुजराती में 22। 23 गुजराती में 23। 24 गुजराती में 24। 25 गुजराती में 25। 26 गुजराती में 26। 27 गुजराती में 27। 28 गुजराती में 28। 29 गुजराती में 29। 30 और गुजराती में 30। अब हम देखेंगे 31 से 40 तक। तो 31 तो गुजराती में 31। 32 तो गुजराती में 32। हिंदी में 33 तो गुजराती में 33। हिंदी में 34 तो गुजराती में 34। हिंदी में 35 तो गुजराती में 35। हिंदी में 36 तो गुजराती में 36। हिंदी में 37 तो 37। हिंदी में 38 गुजराती में 38। हिंदी में 39 तो गुजराती में 39। 40 तो 40। अब हम देखेंगे 41 से 50 तक। तो हिंदी में 41 को क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं वह हम देखेंगे। देखिए 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50। तो दोस्तों हमने ये गिनती देखी है, तो वह आपको एक नोट में लिखना है। हिंदी अंकों और हिंदी शब्दों में आपको लिखना है। तो उसकी आपको पढ़ाई करनी है और वह मौखिक आपको लिखना भी है। पहले एक के बाद एक आप पढ़ते जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50। तो इसी तरह आपको पढ़ाई करनी है, ये आपको याद रखना, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में गिनती हमें अवश्य आनी चाहिए। दोस्तों, हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी है, तो हिंदी में तो हमें अवश्य आने चाहिए। अंक और शब्द ये दोनों में आपको लिखना आना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपको अंक दिया जाता है। मान लो कि मैंने आपको दिया 38, तो आप 38 को नहीं लिख पाते। 38 की जगह अंक में आप लिखते हैं 48। आप क्या लिखते हैं? 38 की जगह पे 48 लिखते हैं। कई बार बच्चे 18 को भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आपको 1 से 50 तक गिनती करनी है। आप गुजराती में तो लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे आप लिख सकते। लेकिन गुजराती को भी अंकों में लिखना कई बार हमारे लिए दिक्कत हो जाती। आप गुजराती में बोले तो 31, तो 31 को आप नहीं लिख सकते। तो ऐसे दोस्तों ये गिनती 1 से 50 तक मैंने कोष्टक बना के दिए। अगर हम स्कूल में होते तो एक के बाद एक के बाद एक हम वहीं पर पढ़ाई करते। लेकिन आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो उसीलिए मैंने आपको कोष्टक बनाकर दिया है ताकि आपको पढ़ने में सरलता हो सके, कोई दिक्कत ना हो। उसीलिए मैंने कोष्टक बनाकर आपको दिए हैं। तो दोस्तों आप इस कोष्टक को आपकी नोट में लिखना है। मैंने जिस तरह कोष्टक बनाया है उसी तरह आपको भी कोष्टक को बनाकर लिखना है और उसकी पढ़ाई करना है। तो दोस्तों गिनती में बस इतना ही है, 1 से 50 तक ही करना है, तो वह आप पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप उसे अवश्य लिखकर उसकी पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों उसकी टेस्ट भी होगी, पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, उसकी टेस्ट भी होगी। तो मैं टेस्ट कब होगी वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारी टेस्ट होने वाली है। मैं क्वेश्चन पेपर बना के आपको दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम एक काव्य देखेंगे, नन्हा मुन्ना राही है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।